हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 डिजिटल सर्किट्स में आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, जिसे डीटीएल के नाम से भी जाना जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले ये डीटीएल क्या है उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सो डीटीएल एक लॉजिक सर्किट है और अगर ये लॉजिक सर्किट आपको बनानी है तो उसके लिए आपके पास डायोड और ट्रांजिस्टर का होना जरूरी है। इसका मतलब डायोड्स और ट्रांजिस्टर की हेल्प से आप एक लॉजिक सर्किट बनाओगे और वो लॉजिक सर्किट को हम बोलेंगे डीटीएल। और ये जो डीटीएल लॉजिक सर्किट है वो एज अ नैंड गेट बिहेव करेगी। अब नैंड गेट कैसा होता है दिखने में, सिंबल उसका ये पहले एंड गेट लगा दिया, बाद में नॉट गेट लगा दिया, तो ये बन गया हमारा नैंड गेट। ठीक है, अब ये एंड गेट क्या करेगा, ये जो इनपुट है उसे ए इंटू बी करेगा और ये नॉट गेट क्या करेगा, उसका इन्वर्ट कर देगा, यानी ए इंटू बी का बार कर देगा। ठीक है, अगर नैंड गेट के ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहाँ पे पॉसिबल जो इनपुट्स है 0 0 0 1 1 0 1 1 है। ठीक है, 0 इंटू 0 करोगे तो कितना आएगा 0, उसका इन्वर्ट करना है, बार है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 0 इंटू 1 0, उसका इन्वर्ट यानी 1 हो गया, 1 इंटू 0 0, उसका इन्वर्ट 1, 1 इंटू 1 1, उसका इन्वर्ट यानी 0 हो गया। ठीक है, अब ये जो नैंड गेट का हमें आउटपुट मिला, यहां पे ये जो आउटपुट मिला वही आउटपुट हमें डीटीएल से भी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि डीटीएल एक लॉजिक सर्किट है जो कि डायोड और ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाई जाती है और ये लॉजिक सर्किट डीटीएल किसके तरह बिहेव करती है, नैंड गेट की तरह बिहेव करती है, यानी नैंड गेट का जो आउटपुट होगा वही आउटपुट हमें डीटीएल का भी मिलना चाहिए। ठीक है, अब कैसे वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन आप ऐसे कुछ लिख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर one logic circuit is created which is called DTL and it behaves like a NAND gate। अब कैसे ये NAND gate की तरह DTL बिहेव करेगा, पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या कौन सी चीज आने वाली है, एक तो डायोड्स आएंगे, तो यहाँ पे डायोड लगा दिए। ठीक है, ये 3 डायोड लगा दिए और दूसरा क्या आएगा, ट्रांजिस्टर आएगा, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा दिया। ठीक है, कलेक्टर बेस एमीटर, ये हमारा हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इसका आउटपुट कौन सा है, ये वाला, इसका आउटपुट, ये आउटपुट पे हमें कौन से सिग्नल चाहिएंगे, नैंड गेट के ये सारे सिग्नल हमें मिलने चाहिए। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन में आप कैसे लिखोगे अपने हिसाब से लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ए और बी इनपुट है, ये ए और बी इनपुट हम कैसे देंगे, विद द हेल्प ऑफ 2 डायोड्स D1 एंड D2। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, एक का कलेक्टर पे बैटरी वीसीसी एज यूजुअल लगा देंगे। अब बैटरी लगाई तो बट ऑब्वियस है आउटपुट साइड हमें रेजिस्टर लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे आप इसे आरसी भी बोल सकते हो, आरबी भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे R1 और RL लिख के रखा है, कोई भी नाम आप दे सकते हो। ठीक है, बाद में क्या होगा, इसका जो ए मीटर है उसे ग्राउंड कर देना, बाद में ये जो बेस है उस पे डायोड D3 लगा देना, यहाँ पे एक R2 रेजिस्टर लगा देना। ठीक है, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन आप लिख लेना। अब वर्किंग की बात कर लेते हैं, कैसे आउटपुट पे हमें नैंड गेट के सिग्नल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले इनपुट देख लेते हैं, यही सारे इनपुट यहाँ पे लिख के रखे हैं। पहला इनपुट 0 0, यानी ए को 0 करो, बी को 0 करो। ठीक है, अब समझने वाली बात है कि ये हमारा कौन सा हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप, ये एन टाइप, ये पी टाइप। ठीक है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम क्या करते थे, याद हो तो, फॉरवर्ड बायस में ये P और ये N, फॉरवर्ड बायस में क्या करते थे, ये प्लस और ये माइनस। फॉरवर्ड बायस में प्लस का मतलब क्या निकालेंगे, हाई सिग्नल, माइनस का लो सिग्नल। इतना समझ में आ गया, तब जाके फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, रिवर्स बायस यानी क्या, रिवर्स बायस यानी कैसे करते थे, ये P ये N, ये माइनस या प्लस, रॉन्ग कनेक्शन। माइनस यानी क्या, लो सिग्नल, और प्लस यानी क्या, हाई सिग्नल, तो ये रिवर्स बायस। तो याद रखना, ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस, ये दोनों चीजें काम आने वाली है। इसका मतलब क्या कि अगर पी टाइप के साथ हाई सिग्नल होगा तभी करंट जाएगा, फॉरवर्ड बायस होगा। अगर पी टाइप के साथ लो सिग्नल है तो करंट जा नहीं पाएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं, ए को 0 बी को 0। अब यहां पे क्या है, एन टाइप। एन टाइप को अगर हम एन नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं या लो सिग्नल देते हैं तभी फॉरवर्ड बायस होगा।
ठीक है, यहाँ पे है ये, सॉरी यहाँ पे ये वाला, ठीक है। एन टाइप को कैसा लो सिग्नल देना है, जीरो यानी लो सिग्नल, ठीक है। और यहां से ये पी टाइप किससे कनेक्ट है, प्लस से, यानी ये फॉरवर्ड बायस, और ये भी एन लो सिग्नल से, और ये पी टाइप किससे, हाई सिग्नल प्लस से, यानी फॉरवर्ड बायस, यानी दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस है। यानी करंट को जाने देंगे, करंट को जाने देंगे, यानी अब अज्यूम करो डायोड नहीं एक वायर है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, वायर है, करंट जा रहा है, यानी डायोड नहीं है, वायर है, जिसका रेजिस्टेंस जीरो के बराबर है, ठीक है, आइडियली। अच्छा, अब यहां से जो सिग्नल गए, यानी ये जीरो जीरो, अब ये किसको मिलने वाले हैं, यहां पे मिलने वाला है, ठीक है, यानी यहां पे जीरो मिलेगा पी टाइप को। पी टाइप को कैसा सिग्नल मिला, लो सिग्नल मिला। इसको मिलना कैसा चाहिए, फॉरवर्ड बायस के लिए हाई, यहां पे लो सिग्नल मिला, लो सिग्नल मिला, और ये प्लस वीसीसी हाई, यानी ये कैसा हो गया, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस यानी क्या, करंट आगे जाएगा नहीं, सिग्नल आगे जाएगा नहीं, यानी कि D3 जो डायोड है ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट यानी यहां से कट कर लेते हैं, ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ओपन सर्किट हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ट्रांजिस्टर में भी सिग्नल जाएगा नहीं, यानी ट्रांजिस्टर भी ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर इनएक्टिव है, ओपन सर्किट यहां से भी कट कर दिया, ठीक है। तो ये जो प्लस वीसीसी बैटरी है, यहां से सिग्नल बोल लो या पोटेंशियल या करंट बोल लो, ये अब आउटपुट पे जाने वाला है, यानी आउटपुट पे हमें कुछ सिग्नल मिलेगा, यानी यहां पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। A0 B1, ए को 0 कर दो, बी को 1 कर दो। ए को 0 किया आपने, तो ये एन किसके साथ है, लो के साथ है, ठीक है, यानी करेक्ट कनेक्शन है। यानी ये जो है ए, ये डायोड D1, ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस यानी शॉर्ट सर्किट करंट जाएगा, ठीक है। सपोज करते हैं यहां से कुछ करंट जा रहा है, पोटेंशियल जिसका 1 वोल्ट के बराबर है, ठीक है, यहां से 1 वोल्ट के बराबर पोटेंशियल जा रहा है। इसकी बात करें, 1 दिया, यानी एन टाइप को हाई सिग्नल दे दिया, रिवर्स बायस हो गया, यानी यहां से कुछ करंट जाएगा नहीं, ये ओपन सर्किट हो गया। इसका मतलब ये जो D3 डायोड है उसे कुछ सिग्नल मिल रहा है, लेकिन इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट के बराबर है। अब ये जो D3 डायोड है उसके पास भी तो कुछ पोटेंशियल बैरियर होगा, जो हम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल बैरियर सपोज इसका कर लेते हैं अज्यूम 1.99 वोल्ट जितना इसका पोटेंशियल बैरियर है, यानी इतना पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा, 1 वोल्ट के सिग्नल को जाने देगा नहीं, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। पोटेंशियल बैरियर ज्यादा है D3 में, ये पोटेंशियल कम है, तो ये क्या हो जाएगा, जाने नहीं देगा, यानी कि ओपन सर्किट हो जाएगा, वापस से ओपन सर्किट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर में सिग्नल जाएगा नहीं, ट्रांजिस्टर भी ओपन सर्किट हो जाएगा। वापस से क्या होगा, ये जो प्लस वीसीसी बैटरी है, यहां से सिग्नल वाई ये आउटपुट में चला जाएगा, यानी अब हमें सिग्नल मिल रहा है आउटपुट पे, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, 1 0 करते हैं। अब ए को 1 कर दो, इसको 0 कर दो, ठीक है। अब ये केस में क्या होगा देख लेते हैं कि ए को यहां पे 1 किया है, यानी ये नेगेटिव है, उसको हाई सिग्नल दे रहे हैं, यानी ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस यानी ओपन सर्किट, कुछ जाएगा नहीं सिग्नल, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से ये 0 D2 को दे रहे हैं, यानी ये कौन सा है, एन टाइप। एन टाइप को लो सिग्नल दे रहे हैं, यानी करेक्ट कनेक्शन दे रहे हैं। करेक्ट कनेक्शन यानी फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस यानी यहां से सिग्नल जाएगा, यहां से सिग्नल गया, उसका पोटेंशियल वापस से 1 वोल्ट के बराबर अज्यूम करते हैं। अब ये 1 वोल्ट यहां पे जाने वाला है, ठीक है, यहां पे 1 वोल्ट गया। फिर से D3 डायोड का पोटेंशियल बैरियर कितना है, 1.99, यानी ये 1 वोल्ट के सिग्नल का अपोज करेगा, जाने नहीं देगा। इसका मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो कुछ भी सिग्नल ट्रांजिस्टर में नहीं जाएगा, ट्रांजिस्टर भी ओपन सर्किट हो जाएगा। सो वापस से ये वीसीसी बैटरी है, यहां से सिग्नल होता हुआ आउटपुट पे हमें मिलने वाला है, यानी आउटपुट पे सिग्नल मिलेगा, यानी हम 1 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट देख लेते हैं, ए को 1 कर दो, बी को 1 कर दो, ठीक है। अब ए को 1 करेंगे तो क्या होगा, ये एन टाइप है, एन टाइप के साथ हाई सिग्नल दे रहे हो, यानी ये कौन सा हो गया, ओपन सर्किट रिवर्स बायस। उसी तरीके से ये जो बी इनपुट है 1 है, यानी एन टाइप को वापस से हाई सिग्नल दे रहे हो, हाई सिग्नल यानी रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है, यानी ये भी हो गया रिवर्स बायस ओपन सर्किट, यानी कि यहां से तो सर्किट ओपन हो चुकी है, कुछ सिग्नल आगे जाएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़े, D3 डायोड की बात करें तो यहां से तो कुछ आ नहीं रहा, लेकिन ये जो प्लस वीसीसी बैटरी है, यहां से यहां पे प्लस पोटेंशियल जा रहा है, यानी पी टाइप के साथ प्लस हो गया, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस, यानी फॉरवर्ड बायस यानी करंट जाएगा, सिग्नल जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। डायोड है नहीं, एक वायर है,
ठीक है, ओपन सर्किट सॉरी शॉर्ट सर्किट हो गया, यहां से सिग्नल जा रहा है। ठीक है, अब ये सिग्नल सीधा ट्रांजिस्टर में जाएगा, ये सिग्नल यहां नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? यहां पे रेजिस्टर कनेक्ट करके रखा है और करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ सिलेक्ट करता है, तो ये लो रेजिस्टिव पाथ है क्योंकि यहां का पोटेंशियल 0 के बराबर है, यहां पे कुछ पोटेंशियल है, कुछ हम बोल सकते हैं रुकावट है, इसलिए यहां से करंट कहां गया? ए मीटर में, ए मीटर से होते हुए सीधा ग्राउंड चला गया। इसका मतलब हमें आउटपुट पे कुछ मिलने वाला नहीं, तो आउटपुट हम 0 कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला केस वापस से देख लेते हैं। क्या किया? 1 1 किया, ये इसके साथ एन के साथ क्या कर दिया? हाई कर दिया। हाई यानी रिवर्स बायस यानी ओपन सर्किट। ठीक है, D3 डायोड की बात करें तो ये प्लस VCC यहां पे कनेक्ट है, यानी P के साथ प्लस आ गया, तो ये फॉरवर्ड बायस यानी शॉर्ट सर्किट, यानी डायोड है नहीं, एक वायर है, यहां से सिग्नल गया, यहां पे ही जाएगा, यहां पे नहीं जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस है। लो रेजिस्टिव पाथ लिया, ए मीटर से होते हुए ग्राउंड चला गया, आउटपुट पे कुछ मिला नहीं यानी 0। ठीक है, अब ये जो हमें आउटपुट मिला किसका? ये DTL का। इसे हम चेक करते हैं कि ये आउटपुट, ये जो हमारा नैंड गेट है उसके बराबर है कि नहीं। तो यहां पे 1 1 1 0 1 1 1 0, इसका मतलब ये DTL कैसे बिहेव करेगा? एज अ नैंड गेट बिहेव करेगा। ठीक है, अब इसके एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, वो देख लेते हैं कि आउटपुट वोल्टेज इज नॉट रिड्यूस व्हेन लोड ऑन गेट इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है फैन आउट इज मोर। फैन आउट देख चुके हैं हम पिछले वीडियो में, नॉइज मार्जिन इज मोर वो भी देख चुके हैं हम। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है कि प्रोपेगेशन डिले इज मोर। प्रोपेगेशन डिले इज मोर यानी क्या? इनपुट पे सिग्नल दिया तो आगे आउटपुट पे आते आते बहुत टाइम ले लेगा। ठीक है, उसकी वजह से इसका स्विचिंग स्पीड है बहुत ही ज्यादा कम है। तो यहां तक आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करके आना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।